जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर्स को 2 से 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स को। चलिए सबसे पहले सवाल देखते हैं कि वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया। तो वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वह है जॉन फासे। कौन है? वह है जॉन फासे। इनको प्रदान किया गया जॉन फासे को। जॉन फासे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ओखला में जो इंटरनेट की स्पीड के लिए है, भारत का जो है 47वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में स्क्वैश में कितने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो स्क्वैश में 2 पदक दीपिका पल्लिकल और हरेंद्र पाल ने, इन दोनों ने क्या किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है। तो वह जो है 2020 का जो टाटा लिटरेचर जो पुरस्कार है, तो वह किसे किया गया है, CS लक्ष्मी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला गया है। तो वह जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में NPS वरीयता क्रमांक सूचना किसने लॉन्च किया। तो वह HDFC ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीस्ता नदी में आए अचानक बाढ़ कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है। तो हम सभी जानते हैं सिक्किम में जो बाढ़ आया है, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के 35% आरक्षण किसने आरम्भ किया है। तो मध्य प्रदेश ने किया है, और इसने क्या है, वन विभाग को छोड़ करके इसने लागू करने की बात की है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजन होगा। तो 2 दिवसीय यह जो है बच्चों के लिए है, और यह कहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा बेंगलुरु में। यह कहाँ पे किया जाएगा। तो यह बेंगलुरु में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर A महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशासित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है। तो वह हम सब जानते हैं, ऑक्सफोर्ड और सीरम यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये काम किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है। तो वह है सचिन तेंदुलकर को वैश्विक ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, और राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो वह शाहरुख खान। चलिए आगे है। अगला सवाल है, हाल ही में 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की किस खोज के लिए किया गया। तो यह क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में JICA और NIIF द्वारा लॉन्च किया गया भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी राशि कितनी है। तो यह अधिकृत पूंजी राशि कितनी है। तो वह $60 करोड़ है, $60 करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया किसने। IISc बेंगलुरु ने किया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। तो वह हमारे भारतीय सेना से है, उद्भव का संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 19वीं एशियाई खेल में तीरंदाज स्पर्धा पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, तीरंदाज की। तो यह जीता है किसने, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, इन दोनों ने जीता है, यानी A और B दोनों। यदि अनु रानी की बात की जाए तो यह किसमें, भाला फेंक में इसने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है। तो जम्मू कश्मीर से है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो भौतिकी में जो किया गया है, पियरे
एगो स्टीनिफे को, फ्रैंक क्रॉन्च को और एनी एल व्हीलर, इन तीनों को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये तीनों व्यक्ति को क्या किया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व 27वां सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ पे? तो यह किया गया है प्राग में। यह कहाँ है? चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, यहाँ पे किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह मेघालय में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है कहाँ पे? तो यह की गई है इंडोनेशिया पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वह सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है हाल ही 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक की बात है 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने जीता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में KVIC खादी इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में KVIC का कहाँ किया गया? IIT दिल्ली में किया गया। सॉरी IIT दिल्ली में नहीं, KVIC का है, तो KVIC का जो है सो हाँ IIT दिल्ली में किया गया, सही। अगला प्रश्न भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 0.0 या 2.0 कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह भी कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह उप प्रमुख के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तरुण सोबती को किया गया है। चलिए हाल ही में SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कहाँ पे किया गया है? यह नेपाल में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो यह भी किसको दिया गया है? तो कैटालिन कारिको व डू विस्मैन, इसको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में इंडिया एडीज रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो यह कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या करता है? इसको जारी करता है। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन नंबर सी के द्वारा क्या किया था? जारी किया था। इसमें हमारा क्या स्थान है? 127वां रैंक आया है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में याओगन 33/04 जासूसी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो यह जो है सो चीन ने क्या किया है? जारी किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रीगो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च किया है? तो क्रीगो फॉर गुड का पहल कहाँ लॉन्च किया है? तो यह किया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की बात की जा रही है, तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में थिरेके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? केरल में। यह कहाँ पे किया गया? केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है रघु श्रीनिवासन। इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू किया गया? तो यह अभी जो हाल ही में जहाँ दंगा हुआ है मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? वह अदिति अशोक है, पहली बार गोल्फ में जीतने वाली। अगला सवाल, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो वह है रुई किशयांग को चुना गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस की यदि बात की जाए तो वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना? तो वह 106वां संविधान संशोधन बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नाइपर का उद्घाटन तो वह किया गया है कहाँ पे? तो वह ये क्या बोलते हैं, गांधीनगर में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह के.एन. शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट यानी पीटीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह क्या है? के.एन. शांता कुमार। मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ लागू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, जहाँ 60 वर्ष की आयु के बाद 1500 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया का पहला क्रिकेट टीम कौन सा बना? वह है नेपाल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।